अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? क्या है मृत्यु का रहस्य? गरुड़ पुराण में कृष्ण बताया रहस्य। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। इस पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आत्मा अपने अगले जीवन की ओर बढ़ती है। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी होने और मृत्यु के रहस्यों के विषय में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। 1. अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा संसार में अपने कर्तव्यों को जल्दी पूरा कर लेती है। ऐसे लोग जीवन में अपने धर्म, सत्य और कर्तव्यों का पालन करके जल्दी ही मोक्ष या मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। कर्म सिद्धांत। मृत्यु का समय कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। जो लोग अपने अच्छे कर्मों से अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं, उनकी आत्मा इस संसार में अधिक समय तक नहीं रुकती। 2. ईश्वर की इच्छा। अच्छे लोग अक्सर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ईश्वर उन्हें बुला लेते हैं। 3. पुनर्जन्म और मोक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले लोग अपने अगले जन्म में उच्चतर स्थिति प्राप्त करते हैं या मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। इसलिए उनकी मृत्यु जल्दी होती है, क्योंकि वे संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं। 4. मृत्यु का रहस्य। गरुड़ पुराण में मृत्यु को आत्मा की यात्रा का आरंभ माना गया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। मृत्यु का समय और प्रक्रिया। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु एक निश्चित समय पर आती है, जिसे यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ती है और यमदूत उसे उसके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को देवदूत ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले को यमदूत। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। आत्मा को पितृलोक या यमलोक ले जाया जाता है। आत्मा को अपने जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा देना होता है। इसे चित्रगुप्त द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म दिया जाता है। 13 दिन की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी पर रहती है। यह समय आत्मा के पुराने संबंधों और कर्मों को छोड़ने का होता है। 13वें दिन आत्मा को आगे की यात्रा के लिए पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से आशीर्वाद दिया जाता है। स्वर्ग और नरक का वर्णन। अच्छे कर्मों वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं, जहां उन्हें सुख और शांति प्राप्त होती है। बुरे कर्मों वाले नरक में जाते हैं, जहां उन्हें अपने पापों का दंड मिलता है। 5. श्री कृष्ण द्वारा मृत्यु का रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथों में श्री कृष्ण ने मृत्यु के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार मृत्यु अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। 6. आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। शरीर केवल एक वस्त्र है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती है। मृत्यु आत्मा की एक यात्रा का अंत और दूसरी का आरंभ है। 7. मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, भक्ति और अच्छे कर्म करता है, तो वह मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 8. संभाव की शिक्षा। मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को हर स्थिति में संभाव रखना चाहिए। जन्म और मृत्यु को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। 9. मृत्यु से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं।
गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। मृत्यु से डरने की बजाय अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। अच्छे कर्म, धर्म का पालन और सत्य की राह पर चलने से आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। मृत्यु एक अवसर है जो आत्मा को उच्चतर लोकों की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण दोनों ही यह बताते हैं कि मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना है। आत्मा अमर है और अपने कर्मों के आधार पर यात्रा करती है। अच्छे लोग अपने उद्देश्य को जल्दी पूरा करके मोक्ष या उच्चतर लोक में स्थान पाते हैं। मृत्यु से भयभीत होने की बजाय इसे जीवन के अनिवार्य चरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।